कोई भी पार्षद जो भी बनता है वो यहाँ काम करके खुश नहीं है। वही होटल से समस्या ये है कि यहाँ ये एक तरह से वैश्यावर्ती का अड्डा है कि हमारी यहाँ तीनों कॉलोनियों में अब तक जो है ना स्ट्रीट लाइट जो है ना LED की नहीं लगी है, लेकिन हमारी तीनों कॉलोनियों की अनदेखी की जा रही है। भाई पीछे खोल लो आगे खोल लो, लेकिन खाली इस प्लाट नंबर 13A इसी को ले रखा है क्योंकि इनकी मिली भगत है। तो आर्थिक प्रलोभन है एक्साइज डिपार्टमेंट का, टूरिज्म डिपार्टमेंट का और मंत्रालय, दोनों मंत्रालयों का। तो मेन चीज़ ये है कि खाली जो है ना इनकी लेवा देही का जो कई सालों से अपना चला हुआ है वो एज इट इज रहे। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के नांगलो इलाके में। इस वक्त हमारे साथ यहां के RWA के प्रेसिडेंट जगबीर पुनिया जी मौजूद हैं, जो कि हमें इस इलाके के बारे में बताएंगे। मैं आपको बता दूं, ये यहाँ के राजेंद्र पार्क, फ्रेंड्स इनक्लेव और त्यागी कॉलोनी के प्रेसिडेंट हैं, जो कि इस इलाके की समस्याओं के बारे में हमसे बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले आप इस इलाके की समस्याओं के बारे में बताइए, क्या कुछ यहाँ पे ज़्यादा जन समस्याएँ हैं? जन समस्या मैडम ऐसा है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ कोई भी पार्षद जो भी बनता है वो यहाँ काम करके खुश नहीं है। उसका एक मेन उदाहरण ये है कि हमारी यहाँ तीनों कॉलोनियों में अब तक जो है ना स्ट्रीट लाइट जो है ना LED की नहीं लगी है और हर जगह जो है ना मतलब ये CCTV कैमरे लग चुके हैं, लेकिन हमारी तीनों कॉलोनियों की अनदेखी की जा रही है। और मेरा अपना जो सिद्धांत, मैं 2012 से सर्वसम्मति प्रेसिडेंट हूँ। मेरा अपना सिद्धांत ये, रूलिंग कोई भी हो, MLA हो, पार्षद हो, जो भी एट प्रेसिडेंट होता है मैं उसको बुला कर बाकायदा उसका स्वागत करवाता हूँ कॉलोनी वालों से, लेकिन हमारी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे पास रिटर्न में प्रूफ भी है उनके, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी समस्या ये हमारे यहाँ जो है ना एक प्लॉट नंबर 13A पर ठेका शराब का, उसकी मेन प्रॉब्लम ये है वो अपने रूल रेगुलेशन पे चलते हैं कि स्कूल 500 मीटर दूर होना चाहिए, लेकिन लड़कियों का जो मेन रास्ता है वो ठेके के सामने से था। इसकी 2014 से मैंने कार्रवाई की है भाई इसको बंद किया जाए। बड़ी मुश्किल से जो है ना जाकर 2020 में बंद हुआ है। अभी दोबारा बीच में जो है ना इसकी फिर जो है ना एक बार इसको ओपन करने की प्रोग्रेस चला दी थी। उसमें जो है ना यहाँ बाकायदा साइन बोर्ड भी लगा दिया था। ठेके की वजह से लड़कियों जो है ना ठेके के बैक साइड से हमारे राजेंद्र पार्क की 10 फुटी गली है उससे जाना शुरू कर दिया है, और वहाँ जो है ना आवारा किस्म के लड़के खड़े रहते हैं, वो लड़कियों के साथ में बदतमीजी करते हैं। तो सबसे मेन समस्या तो महिला सुरक्षा के लिए जो है ना ये ठेका एक बहुत बदनुमा दाग है, और ये रिहायशी कॉलोनी एक सब ऐसी कॉलोनी है, और कॉलोनी के लोगों की जो है ना सोच को देखते हुए भी जो है ना यहाँ ठेका नहीं होना चाहिए। खाली क्या एक ही प्लाट है। जब हमने ये बोल दिया, मैंने खुद जगह भी दिखाई है सूखी नहर पर, यहाँ से 1000 मीटर डेक के, भाई पीछे खोल लो आगे खोल लो, लेकिन खाली इस प्लाट नंबर 13A इसी को ले रखा है क्योंकि इनकी मिली भगत है। तो आर्थिक प्रलोभन है एक्साइज डिपार्टमेंट का, टूरिज्म डिपार्टमेंट का और मंत्रालय, दोनों मंत्रालयों का, और साथ में लैंडलॉर्ड का। तो मेन चीज़ ये है कि खाली जो है ना इनकी लेवा देही का जो कई सालों से अपना चला हुआ है वो एज इट इज रहे। दूसरी जगह जाएंगे तो इनको प्रॉब्लम होगी अपनी सेटिंग करने में। उसके बाद में जो है ना इसका मेन चीज़, यहाँ एक दो जो है ना कांड भी हो चुके हैं। कांड कैसे? अभी ये जैसे मर्डर हुआ है पीछे इसी 10 फुटी गली में। अच्छा, हाँ, चाकू चला था यहाँ पर, जो चाकू चला था, ठीक है ये। तो इस तरह जो है ना लड़कियों का यहाँ से आना जाना भी अभी दोबार हो गया। स्कूल की लड़कियाँ जाएँ तो जाएँ कहाँ से, कोई रास्ता ही नहीं। तो मेन चीज़ ये है, एक तो समस्या ये है कि यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, DC को मैंने लिख के दिया था कि यहाँ जो फुटपाथ पर एरिया है, मेट्रो स्टेशन से जो भी माँ बेटी बहन आती है उतर के, उनके साथ जो है ना एक तो नाजायज जो है ना ये रेट लेते हैं फल फ्रूटों के, और रेडियों के बहाने जो है ना यहाँ आवारा लड़के खड़े रहते हैं। वो तरह तरह की जो है ना माँ बहन बेटियों के साथ टसन खींचते हैं। 6 बार में जो है ना कम से कम हर साल जो है ना एक बार DC को मैं रिमाइंडर दे देता हूँ कि इन रेडियो को हटाया जाए। फुटपाथ की रेडी हटाई नहीं गई है।
और मेन चीज़ ये है कि यहाँ ये फुटपाथ बना लोगों की समस्या के लिए। एक साइड में रोड है, दूसरी साइड में सर्विस रोड है। फुटपाथ पे बुजुर्ग आदमी को लेकर भी नहीं निकल सकते, और सारा फुटपाथ को जो है ना इन रेडी वालों ने घेरा हुआ है। के लिए भी जो है ना खाली क्या करते हैं कि एमसीडी वाले महीने में एक बार अपनी मंथली सेट करने के लिए एक बार आते हैं, इनको धमकी देने के लिए। ये किसी की रेडी उठा ले जाते हैं, उसके बाद में जब इनकी सेटिंग हो जाती है तो फिर एज इट इज जो है ना ये हो जाता है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी इस इलाके के निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद अभी जो है ना ये बबीना शौकीन, उनके द्वारा अभी तक कुछ कार्रवाई की गई? उन्होंने तो अभी चार्ज लिया। उनके द्वारा तो जो है ना अभी कोई ऐसा शपथ भी जो है ना अभी उनका लफड़ा सा ऐसे पड़ा हुआ है। और विधायक कौन रहेंगे? विधायक यहाँ के धर्मपाल लाकड़ा जी है। उनके द्वारा कुछ किया जाता है इन मामलों को लेकर? द्वारा मैं जो है ना हर आदमी को कई बार जो है ना एलजी से लेके हर पदाधिकारी को जो भी इलाके की समस्या के लिए जिम्मेदार है मैं उनको जो है ना कॉपी करता हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर विधायक बाप है तो बेटा हैंडल कर रहा है, पार्षद अगर मिसिज है तो हस्बैंड हैंडल कर रहा है। लेकिन ये लोगों को ये नहीं पता लगा कि भाई काम अगर कराना है तो किसके पास जो है ना अपनी रिक्वेस्ट लेके जाए। उसके बाद में जो है ना अभी ऐसा होता है कि पहले जैसे ये थी ज्योति रसोईया थी, कितनी बार कह लो यहाँ कूड़े के ढेर अब भी पड़े होंगे मेरे ख्याल में। वहाँ कूड़े का ढेर हमने देखा था। सुबह मैंने फ़ोन किया भी उठा रहे हैं, जवाब मिलता है कि उनके जो है ना टिप्पर वालों के वो आए हुए इंस्पेक्शन वाले, वो उनका इंटरव्यू ले रहे। मैं भाई आज का मंडे का टाइम मिला क्या, शनिवार को तुम ऐसे नहीं आते लापरवाही करके, संडे को जो है ना छुट्टी होती है, मंडे को भी जब नहीं उठाते। कॉलोनी का मेन निकासी है, यहाँ इतना भद्दा लगता है, तुमने जो है ना खत्ता बना रखा है। बोला जी मजबूरी हमारी क्या करें। और मेन समस्या ये है कि एमसीडी की भी जितने कर्मचारी हैं, बीट पर अगर 4 कर्मचारी उनमें से एक नहीं मिलेगा, हाजिरी सबकी मिलेगी। तीसरी चीज़ जो है ना 25 साल से हमारी कॉलोनी के रोड इतने दुर्दशा हो चुकी है, चारों तरफ से सभी कॉलोनी के रोड बन चुके हैं, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जो है ना हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसका फिर मेरे को एक बार रिप्लाई मिला था, ये सड़कों को लेकर रिप्लाई जो मिला था वो बता रहे हैं। हाँ, रोडों को जो लेकर इनका उन्होंने ये कहा था कि पहले आपके जो है ना ये सीमेंट के जो पाइपलाइन है पहले वो फटेंगे, उसके श्योर लाइन के, उसके बाद में ये 1/8/2022 को मैं दे के आया था एक्शन दिल्ली जल बोर्ड। अब तक मेरे पास इसका कोई रिप्लाई नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे बारिशों का मौसम होता है तो पानी की क्या समस्या रहती है? सड़कों पे भरते हैं? अच्छा, ये पानी की निकासी का कोई साधन नहीं। तो अभी इसके अलावा इन जो ये समस्या है, इनके अलावा और कोई समस्या राजेंद्र पार्क में? राजेंद्र पार्क की समस्या एक नालियों का जो है ना कोई यहाँ पानी की निकासी है नहीं किसी तरह की भी, क्योंकि ये किराड़ी ड्रेन जो है ना अभी मतलब पूरी तरह यहाँ से पक्का ना होने पर एक पुलिया जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, पुलिया तोड़ दी है, वो भी जो है ना प्रॉब्लम थी हमारे लिए। क्योंकि वो सारा पानी जो है ना उसी से रुकावट होकर सारा कॉलोनी के अंदर आता था, बड़ी मुश्किल से उसका जो है ना टेंडर करा के भाग दौड़ के, तो अभी जो है ना टूटी हुई है अपनी ये वाली यादव पार्क में जो निकलती है। तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन, उसमें 3-4 महीने लगेंगे, वो बन जाएगी। तो उसकी वजह से जो है ना कॉलोनी की जो निकासी की नालियाँ हैं वो आगे से ब्लॉक हो रही है, मिट्टी डाली हुई है, कहने के बावजूद भी खोली नहीं जाती। नालियों का पानी जो है ना रोडों पर आ जाता है, लोगों को परेशानी होती है। एमसीडी वाले कह देते हैं कहने के बाद में कि जी हम क्या करें, आगे से नाले वालों ने रोकी हुई, पुलिया तोड़ रहे उनने रोकी हुई। तो समस्या इस तरह की, हर आदमी जो है ना अपनी जिम्मेवारी से भाग के जो है ना अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश। इसके अलावा यहाँ पर जो दुकानें हैं वहाँ पर दुकानदारों को भी परेशान किया जाता है एमसीडी द्वारा? परेशान किया जाता है दुकानदारों को। ठीक है, आपने सामान बाहर रखा हुआ है, आपने ये कर रखा है, वो कर रखा है, आप इतने टाइम से क्यों खोल रहे हो, इस टाइम पर नहीं खोलनी चाहिए, इस टाइम तक बंद होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ फिर जो है ना हमारे यहाँ राशन दफ्तर रोड बोलते, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ में शाम बिल्कुल दीवार से स्कूल लगता है। एक जो है ना साथ में स्कूल है, दूसरा ये सभ्य कॉलोनी है। यहाँ ओयो होटल जो है ना एक चालू है फिलहाल, जहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, इनका कोई ऐसा रूल है। कॉलोनी वाले कहीं कुछ कर लो, पहली चीज़ तो ये कॉलोनी वालों में बेचारों को पता ही नहीं कहाँ पर क्या कार्रवाई करें। अब प्रधान के नोटिस में आने के बाद में प्रधान अपनी कार्रवाई करता है, वो लीगली करता है, लीगली कोई रिप्लाई देता है नहीं देता है। अभी जैसे यहाँ ये MRF टायर के पीछे जो है ना त्यागी कॉलोनी, जस्ट MRF के पीछे ओयो होटल है,
ओयो होटल से क्या समस्या है? ओयो होटल से समस्या ये है कि यहाँ ये एक तरह से वेश्यावृत्ति का अड्डा है। ठीक है, आवारा लड़के भी आते हैं, किसी को बरगला के लिए आते हैं, कुछ जो है ना जो अपने पेशावर जो है ना लेडीज होती हैं वो आती हैं, कुछ इनकी फिक्स जो है ना होती हैं वो इनके पास बुकिंग होती है। तो यहाँ एक तरह से जो है ना वेश्यावृत्ति का अड्डा बना हुआ है। नहीं तो उसके जो है ना यहाँ पड़ोसी सबूत भी दिखा देंगे। और उसके बाद में एक बिल्कुल मेट्रो के साथ में, स्कूल के बिल्कुल साथ में लगता है एक दूसरा और अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनको एमसीडी क्यों नहीं तोड़ रही, वो भी ओयो होटल की ब्रांच है। तो इस तरह के यहाँ एक सभ्य कॉलोनी के अंदर बेउद्देश्य सौदों को जो है ना कैसे परमिशन दे देते हैं, बेउद्देश्य बिजनेस को कैसे जो है ना गवर्नमेंट हैंडल करती है, कौन है कौन नहीं, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का मैटर है, संस्कृति विभाग का। तो इस तरह के जो है ना अगर लोगों की समस्याओं की तरफ नहीं ध्यान दिया जाएगा तो फिर जो है ना लोग वैसे परेशान हो जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जगबीर सिंह पुनिया जी, जो राजेंद्र पार्क, फ्रेंड्स एनक्लेव और त्यागी कॉलोनी के RWA के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने इस इलाके की तमाम समस्याओं को बताया और उनके ऊपर जो है मांग भी उठाई कि वो जल्द से जल्द सुलझाई जाए। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।